प्रिय बच्चों, नमस्कार। इस जीवन में हमारे बहुत से रिश्ते होते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, ताया ताई, नाना नानी, दादा दादी और भी कितने ही। लेकिन ये रिश्ते अपने आप बने, या कह सकते हैं भगवान ने बनाए। लेकिन एक रिश्ता ऐसा भी है जो हम खुद से बनाते हैं, हम खुद तय करते हैं। आप बता सकते हो वो कौन सा रिश्ता है? हाँ, वो रिश्ता है दोस्ती का, मित्रता का। एक मित्रता ही ऐसा रिश्ता है जिसे हम खुद बनाते हैं। किसे मित्र बनाना है, किसे नहीं बनाना, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। जीवन में हमें बहुत से लोग मिलते हैं, बहुत से मित्र भी बनते हैं। जैसे बचपन के मित्र, स्कूल के मित्र, फिर कॉलेज के मित्र, फिर हमारे व्यवसाय के मित्र। लेकिन इन सब मित्रों में से एक मित्र हमारे दिल के करीब होता है, हमारा अजीज होता है, जिसे हम प्रिय मित्र, सबसे प्यारा मित्र कहते हैं। बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनको एक प्रिय मित्र मिलता है। मित्र धूप में छांव देता है, मित्र हमारा मार्गदर्शन करता है, मित्र हमारे दुख सुख में काम आता है। बहुत प्यारा रिश्ता है ये। यह आदि काल से ही है। जैसे भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की मिसाल अब तक दी जाती है। तो बच्चों, हमारा आज का विषय एक निबंध है जिसका नाम है मेरा प्रिय मित्र। आज हम इस निबंध के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपके सामने पेश है निबंध मेरा प्रिय मित्र। जीवन में हमें बहुत से मित्र मिलते हैं। कुछ मित्र हमें बचपन में मिलते हैं, तो कुछ स्कूल कॉलेज में या हमारे व्यवसाय में हमारे मित्र बनते हैं। लेकिन एक सच्चा मित्र मिलना किसी खजाने से कम नहीं होता। बहुत भाग्यशाली होते हैं वे लोग जिनको सच्चे मित्र नसीब होते हैं। भगवान की दया से मैं भी बहुत भाग्यशाली हूँ, क्योंकि मुझे भी एक सच्चा मित्र मिला है। उसका नाम प्रताप है। हम दोनों एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं और हम एक दूसरे के पड़ोसी भी हैं। हम दोनों साथ ही स्कूल जाते हैं और साथ ही खेलते कूदते भी हैं। हम सभी त्योहार एक दूसरे के साथ और परिवार के साथ मनाते हैं। हम हर वर्ष रामलीला के मैदान में एक साथ रामलीला का मेला देखने जाते हैं और बहुत मस्ती करते हैं। पूरे गांव में हमारी मित्रता की चर्चा है, क्योंकि हमारी मित्रता स्वार्थ रहित है। स्वार्थ रहित मित्र मिलना बहुत बड़े कर्मों का फल होता है। जैसे रहीम जी ने कहा भी है, कह रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत कसौटी जे कसे, सोई सांचे मीत। जब हमारे पास धन दौलत हो तो सभी हमारे मित्र बन जाते हैं, लेकिन जो स्वार्थ रहित मित्र होता है वह मुसीबत के समय भी हमारे साथ होता है। मेरा मित्र प्रताप एक होशियार, मेहनती, समझदार और सूक्ष्म सूझबूझ वाला है। मुझे अपने मित्र पर बहुत गर्व है। मुझे उसकी सबसे अच्छी बात तो यही लगती है कि वह सबकी मदद करता है, सबके हित करता है और बिना किसी स्वार्थ के
सबकी सेवा भाव से सहायता भी करता है। मेरे मित्र प्रताप का परिवार एक बहुत अच्छा परिवार है। उसके माता पिता, दादा दादी और एक छोटी बहन है। उसके पिताजी गांव के एक संपन्न किसान हैं। उसकी माता एक आदर्श गृहिणी है। वह अपने दादा दादी का बहुत सत्कार और आदर भाव करता है। अपनी छोटी बहन सीमा से बहुत प्यार करता है। वह अपने पिताजी के साथ खेतों में मदद भी कराता है। वह खेतों का काम भी बहुत अच्छे तरीके से जानता है। वह बहुत होशियार, मेहनती और समझदार है। वह हमेशा अनुशासन में रहता है। वह अपने अध्यापकों की आज्ञा का पालन करता है। सभी अध्यापक उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। वह सदैव साफ और सुंदर पोशाक पहनता है। वह विद्यालय में नियमित रूप से आता है। वह सदैव अपना गृह कार्य पूरा करता है। कई बार तो वह मेरा गृह कार्य भी करवा देता है। मेरी सहायता करता रहता है। वह हर वर्ष पढ़ाई में 90% अंक लेकर प्रथम आता है। वह मेरी दूसरे विद्यार्थियों की पढ़ाई में भी सहायता करता है। पढ़ाई के अलावा उसे खेलों का भी बहुत शौक है। वह हमारे स्कूल की फुटबॉल की टीम का कप्तान है। इसके अलावा वह क्रिकेट और वॉलीबॉल भी बहुत अच्छे से खेलता है। वह विभिन्न खेलों में अक्सर ही भाग लेता रहता है। पढ़ने, लिखने और खेलने कूदने के अलावा वह मंच पर भी कमाल करता है। कविता बोलने और लिखने में उसका कोई सानी नहीं। पिछले साल वह पूरे जिले में कविता प्रतियोगिता में सबसे अव्वल आया था। उसे महापुरुषों की जीवनी पढ़ने तथा उनसे प्रेरणा लेने का भी बहुत शौक है। वह रोज समाचार पत्र भी पढ़ता है। वह मुझे भी अधिक से अधिक पढ़ने और समय बर्बाद न करने की सलाह देता रहता है। वह समाज में बहुत अच्छा व्यवहार करता है। वह बड़े और बुजुर्गों का सम्मान करता है और छोटों को प्रेम देता है। वह मुझे भी अच्छे काम करने के लिए हमेशा ही प्रेरित करता रहता है। उसने मुझे प्रेरित करने के लिए बहुत सी कहानियां भी सुनाई। उनमें से मुझे सबसे अच्छी लगी वह कहानी थी श्रवण कुमार की, जिसके माता पिता अंधे होते हैं। इस कहानी को सुनकर मेरे मन में अपने माता पिता के लिए सत्कार और प्रेम और भी बढ़ गया। इस प्रकार वे हमेशा मेरा मार्गदर्शन करता रहता है। वह समय का बड़ा पाबंद है। वह हर काम समय पर करता है। उसे इस बात का भली भांत से पता है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुर करेगा कब। वह हर सुबह सैर करने के लिए जाता है। वह मुझे भी अपने साथ सैर करवाने ले जाता है। वह अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखता है। वह हमेशा साफ वातावरण में रहना पसंद करता है और वातावरण को साफ रखने में अपना पूर्ण योगदान भी देता है। वह हमेशा सत्य और मधुर बोलता है। मैंने
अब तक कभी उसे छोटी या बड़ी बात पर कभी भी झूठ बोलते नहीं देखा। उसका व्यवहार इतना अच्छा है कि सभी उससे प्रसन्न रहते हैं। वह सभी की आंखों का तारा है। वह एक अच्छा सलाहकार भी है। जब मुझे कोई परेशानी होती है तो वे हमेशा मेरी मदद करता है। जो बातें मैं अपने माता पिता से नहीं कर सकता, मैं अपने मित्र प्रताप से करता हूँ और वह मुझे हमेशा ही अच्छी सलाह देता है। उसमें एक अच्छे मित्र के सभी गुण मौजूद हैं। वह बड़ा होकर एक उच्च अफसर बनना चाहता है। वह अफसर बनकर समाज की फैली हुई कुरीतियों को दूर करना चाहता है। वह समाज और देश का सच्चा सेवक बनना चाहता है। भगवान करे कि उसका यह लक्ष्य पूरा हो। वह समाज और देश का एक सच्चा सेवक बनकर सभी के सामने आए। अंत में मैं भगवान का धन्यवाद करता हूँ, जिस भगवान ने मुझे इतना प्यारा, सुशील, आज्ञाकार और मार्गदर्शन करने वाला ऐसा मित्र प्रदान किया जिसे पाकर मैं धन्य हो गया। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरा मित्र दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करे। वह हमेशा स्वस्थ रहे। भगवान उसकी लंबी आयु करे। धन्यवाद।